हे गाइस वेलकम टू विजय एकाडेमी यूट्यूब चैनल रे। आज जो आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम उद्दिष्ट मेजर पेपर 7 बा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रो यूनिट 3 रो 6 नंबर विशिष्ट 6 नंबर क्वेश्चन है। आम 8 नंबर विशिष्ट बा लॉन्ग क्वेश्चन आम डिस्कसन करुचे। क्वेश्चन अच्छे देख, दार्शनिक रूसंकर सरकार व्यवस्था विषय प्रबंध लेख, राइट एन एसे अबाउट द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ रूस। गवर्नमेंट सिस्टम विषय रूस कौन कही दार्शनिक व्यू पॉइंट कौन थिला से विषय में जानिबा। उत्तर अच्छी देख, फरासी दार्शनिक रूस प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक चुक्ति राष्ट्र उत्पत्ति सार्वभौमत्व सरकार व्यवस्था पर दीक्षित भाव में वर्णना करिसेंती। रूस दार्शनिक हब्स को निरंकुश राजतंत्र एवं दार्शनिक लोकंकर सांविधानिक राजतंत्र को बाद दे एक प्रत्यक्ष गणतंत्र शासन व्यवस्था और सरकार सपेक्ष मत पोषण करिसेंती। से मध्य राष्ट्र और सरकार मध्य पार्थक्य लक्ष्य करिनथिले। सरकार को राष्ट्र प्रतिनिधि परिचालक सार्वभौम जनसाधारण हाथ में एक आयुध बोली विचार करिसेंती। तांको मतरे सरकार सार्वभौम शक्ति निष्कृत केतेक सीमित क्षमता उपभोग करिଥାଏ। जनसाधारण सार्वभौमत्वर अधिकारी भाव में जेकोसी समय सरकार यह परिवर्तन करें। रूसंकर दार्शनिक तत्व सरकार प्रतिनिधिमूलक दंड विधानमूलक निष्पत्ति उपरे प्रतिष्ठित बोली वर्णना करा जायछि। निर्दिष्ट समय व्यवधान निर्वाचन संगठित एवं प्रतिनिधि निर्वाचित हो सरकार गठन करने को गुरुत्व प्रदान करा जायछि। सार्वभौम समर्थन हरइले सरकार क्षमताच्युत हो जाए। रूसंक मत सरकार कहले जनसाधारण इच्छा और प्रतिनिधित्व करुथिबा एक प्रशासनिक सीमितता को ही बुझाई थाए। स्थान काल पात्र अनुसार सरकार प्रकृति को परिवर्तन होता है। रूसंक मतरे सरकार विभिन्न प्रकार हो पारे, यथा जमीक प्रथम हूँ जो सरकार केवल जड़े व्यक्ति हाथ में समस्त प्रशासनिक क्षमता न्यस्त होता है राजतंत्र कहुए। एठारे शासक वंशानुक्रमे क्षमता हासिल करते। सेकेंड हूँ जो सरकार शासन क्षमता अल्प संख्यक व्यक्ति पाखे न्यस्त थाए, से समाजर प्रभावशाली बा सम्रांत व्यक्तिशेष होता या अभिजात तंत्र कहुए। सेहीपरि 3 नंबर अच्छी देख, सेहीपरि जो सरकार शासन क्षमता सर्वसाधारण हाथ में न्यस्त थाए और जनसाधारण से प्रतिनिधि द्वारा शासित परिचालित होता या गणतंत्र बोली कहुए। अरिस्टोटल सरकार प्रकारभेद को अनुसरण कर रूस सरकार व्यवस्था वर्णन कर मतर उपरोक्त तीन श्रेणी सरकार मध्य क्योंटी चिरस्थायी नुहे। से सरकार दक्षता और उपयोगिता को विचार करी केतक नीति प्रणयन करथिले। निर्वाचन प्रतिनिधि प्राकृतिक वंशानुक्रमिक नीति आधार में सरकार सब गठित होता है। से समस्त सरकार व्यवस्था को अपेक्षा करे प्रत्येक गणतंत्र सरकार सपेक्ष मत प्रकाश करते। जेहेतु प्रत्येक गणतंत्र जनसाधारण को स्वाधीन करने निष्पत्ति नेबार सुजोग पाई थाए, तेणु ए सर्वसाधारण इच्छा प्रतिफलित हो एक उदारवादी सरकार गठनर प्रक्रिया सृष्टि होता है। सरकार कार्य को समीक्षा करने अधिकार सर्वसाधारण हाथ में न्यस्त होगा श्रेयस्कर। अनेक समय सरकार स्वेच्छाचारी और निरंकुश होता है, तेणु एपाई जनसाधारण को सजग रहा से परामर्श देते। मत एक निर्दिष्ट समय व्यवधान में जनसाधारण को एकत्रित हो सरकार कार्य को समीक्षा करने सहित चुक्तिर शर्त गुड़िक सठिक कार्य करुच्ची कि नहीं ता अनुधान करने उचित। रूस सरकार व्यवस्था विषय वर्णना करथिबा बेले केवल कार्यपालिका को प्राधान्य देइछन्ति। अपरपक्षे आईन प्रणयन क्षमता जनसाधारण को प्रवर्तन करिछि। तांको मतरे जनसाधारण तांकर इच्छा शक्ति को प्रतिनिधि मान को हस्तांतर करें नहीं। एथिपाई से प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र विरोधी थिले। प्रत्येक गणतंत्र एक उन्नत सरकार व्यवस्था जो जनसाधारण राष्ट्र को आईन रूस व्यवस्था रूपे ग्रहण करा जायते। रूस सरकार को निरंकुश क्षमता प्रदान सपेक्ष नथिले। जनसाधारण सरकार एक गुरुत्वपूर्ण अंग भाव में ग्रहण कर प्रत्येक गणतंत्र प्रवर्तन करने सपेक्ष मत देते। एवं आम देखा समालोचना। अनेक राजनीतिक दार्शनिक रूसंक सरकार संबंध में मतवाद को विभिन्न दृष्टिकोण समालोचना करते। जमीक प्रथम अच्छी रूस प्रत्येक गणतंत्र धारणा संपूर्ण रूपे एवं कल्पना प्रसूत चिंताधारा जनसाधारण आईन
ପ୍ରଣୟନକାରୀ ଏବଂ ସରକାରକୁ କେବଳ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏକ ଅବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ରୁଷଙ୍କର କ୍ଷମତା ପୃଥକୀକରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ସରକାର କହିଲେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ବୁଝାଏ। ମାତ୍ର ରୁଷ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତାକୁ ପୃଥକୀକରଣକୁ କେବଳ ପୋଲିସରେ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ରୁଷଙ୍କର ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ବାସ୍ତବ ଯାହା ପାଖରେ ସରକାର ଅଧୀନସ୍ଥ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସାର୍ବଭୌମ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକୃତି କ୍ଷମତାର ଧାରକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର କେବଳ ଏକ ପରିପାଳକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ସାର୍ବଭୌମ ଇଙ୍ଗିତରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କରିପାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇ। ତେଣୁ ରୁଷ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୀମିତ ସରକାର ସପକ୍ଷରେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆମ ରୁଷଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର ବିଷୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୁଷଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।